हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है एएफओ, नाबार्ड और भी जो एग्ज़ाम्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके लिए। तो ये पार्ट 6 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 5 आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हैरोज आर यूज्ड फॉर टीलेज। तो हैरोज का जो यूज़ किया जाता है वो कौन से टीलेज के लिए यूज़ किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी टीलेज। तो हैरोज का यूज़ किया जाता है सेकेंडरी टीलेज के लिए। सिमिलरली जो है प्राइमरी टीलेज में प्लो का यूज़ किया जाता है, जैसे देसी प्लो, एमबी प्लो, जो भी प्लो है उनका यूज़ किया जाता है प्राइमरी टीलेज में। देन ज़ीरो टीलेज मतलब क्या? तो प्राइमरी टीलेज इज़ कम्प्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टीलेज इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन रो जोन ओनली। तो ज़ीरो टीलेज में जो है प्राइमरी टीलेज को कम्प्लीटली अवॉइड किया जाता है और सेकेंडरी टीलेज जो है सिर्फ सीड बेड प्रिपरेशन के लिए ही किया जाता है। देन मिनिमम टीलेज में टीलेज इज़ डन ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन। तो मिनिमम टीलेज में जो है टीलेज सिर्फ सीड बेड प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज़ यूज्ड फॉर सकर कंट्रोल इन टोबैको। तो सकर कंट्रोल इन टोबैको के लिए कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ किया जाता है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैलिक हाइड्रोजाइड। इट इज़ यूज्ड फॉर सकर कंट्रोल इन टोबैको। सो सिमिलरली जो है एब्सिसिक एसिड, इसका यूज़ किया जाता है एज अ कॉटन डिफोलिएंट। जिब्रेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है सीडलेस ग्रेप्स के लिए, और ग्लाइफोसेट का यूज़ किया जाता है एज अ शुगर केन राइपनर। तो ग्लाइफोसेट ये बेसिकली हर्बिसाइड है, बट इसको एज अ पीजीआर यूज़ किया जाता है फॉर शुगर केन राइपनिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफ राइस इज नोन एज पुअर मैंस डिसीज। तो दिए गए जो राइस की डिसीज़ है उसमें से पुअर मैंस डिसीज़ को कौन सी डिसीज़ को पुअर मैंस डिसीज़ भी कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इस डिसीज़ को पुअर मैंस डिसीज़ भी कहा जाता है। सिमिलरली जो है ब्लास्ट ऑफ राइस को रिच मैंस डिसीज़ कहते हैं। बैकेंड डिसीज़ जो है उसको फुलिश सीडलिंग डिसीज़ कहते हैं। एंड ब्राउन लिप स्पॉट जो है ये डिसीज़ है राइस की, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट बंगाल फमाइन। जो बंगाल में फमाइन हुआ था वो ब्राउन लिप स्पॉट ये राइस की डिसीज़ की वजह से हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड अप रेडी इज़ अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो राउंड अप रेडी ये एक ट्रांसजेनिक वेराइटी है। सो इट इज़ अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोयाबीन। तो राउंड अप रेडी जो है ये ट्रांसजेनिक वेराइटी है सोयाबीन की। सिमिलरली जो है रेनबो ये ट्रांसजेनिक वेराइटी है पपाया की। फ्लेवर सेवर वैरायटी है टोमेटो की, और न्यू लीफ ये वैरायटी है पोटैटो की। तो ये चारों जो वैरायटीज़ हैं ये ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ हैं। इसमें जो फ्लेवर सेवर है टमाटो की वैरायटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में जो है कभी 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन एग्ज़ाम। तो वहाँ पे सारे ऑप्शंस में टोमेटो की वैरायटी दी जाती है और उसमें से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसजेनिक वैरायटी। तो फ्लेवर सेवर ये टोमेटो की ट्रांसजेनिक वैरायटी है, आप इसको याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच स्टैमेंस मैच्योर अर्लियर देन पिस्टिल्स। तो ऐसी कंडीशन जिसमें फ्लावर में स्टैमेंस जो है वो पहले मैच्योर होती है और पिस्टिल्स बाद में, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटेंड्री। तो सभी को पता होगा प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। तो इसमें मोस्ट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटेंड्री का एग्जाम्पल और प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोटेंड्री वो समझ लेते हैं। तो प्रोटेंड्री का मतलब होता है जिसमें ऐसी कंडीशन जिसमें एंड्रोशियम या फिर मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, वो कंडीशन होती है प्रोटेंड्री। एंड उसके एग्जैक्ट अपोजिट है प्रोटोगाइनी, तो जिसमें गाइनोशियम या फिर फीमेल पार्ट्स या फिर पिस्टिल्स पहले मैच्योर होती है, वो होता है प्रोटोगाइनी। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, प्रो मतलब बिफोर और एंड्री मतलब एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ये मेल पार्ट होता है, जैसे स्टेमन से मेल पार्ट है, तो वो मैच्योर अगर पहले हुआ तो प्रोटेंड्री कंडीशन। एंड अगर
गाइनोशियम या फिर पिस्टिल्स पहले मैच्योर हुए तो वो होती है प्रोटोगाइनस कंडीशन। तो इस आई डोंट थिंक अभी इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है, प्रोटेंड्री का एग्जाम्पल है मेज़, मेज़ में प्रोटेंड्री पाई जाती है। और प्रोटोगाइनस का एग्जाम्पल है बाजरा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विच क्रॉप पजेस, या तो प्रोटेंड्री भी पूछ सकता है या फिर प्रोटोगाइनी भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटेंड्री जो है वो मेज़ में पाई जाती है और प्रोटोगाइनी जो है वो बाजरा में पाई जाती है। सिमिलरली हेट्रोस्टाइली का देख लेते हैं। हेट्रोस्टाइली मतलब क्या, तो जिस फ्लावर में स्टाइल्स और फिलामेंट जो है वो डिफरेंट लेंथ्स की होती है, तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है हेट्रोस्टाइली। स्टाइल्स एंड फिलामेंट्स इन अ फ्लावर और ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है हेट्रोस्टाइली। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके एग्जाम्पल से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो हेट्रोस्टाइली जो है वो ब्रिंजल में होती है और लिंसीड, ये दोनों मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स है इसके। एंड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप पजेस हेट्रोस्टाइली। कभी सिर्फ ब्रिंजल दे सकते हैं या फिर लिंसीड ब्रिंजल दोनों दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो आप ध्यान रखिए हेट्रोस्टाइली का एग्जाम्पल है ब्रिंजल एंड लिंसीड। सिमिलरली जो है डायोइसी और मोनोइसी भी देखते हैं। तो सबसे पहले मोनोइसी। तो मोनोइसी में क्या होता है, स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर फाउंड ऑन सेम प्लांट्स। तो जो स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स दैट इज मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। तो जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, तो इसमें एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स पाई जाती है, तो वो कंडीशन होती है मोनोइसी। और डायोइसी में क्या होता है, स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो स्टैमिनेट फ्लावर्स एंड पिस्टिलेट फ्लावर दैट इज मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो इसमें एग्जाम्पल है पपया। जैसे आपको पता होगा पपया में मेल प्लांट्स भी होती है, फीमेल प्लांट्स भी होती है। तो जो वही कंडीशन है, स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एग्री मंत्रा 2.0 के बारे में, जो एग्री मंत्रा का ही दूसरा चैनल है जिसमें हम एग्रीकल्चरल जॉब्स और एग्रीकल्चरल अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे इस नए चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है वाटर इरोजन की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज स्प्लैश इरोजन। ये फर्स्ट स्टेज है वाटर इरोजन की। देन सिमिलरली जो है शीट इरोजन का मतलब क्या देख लेते हैं। तो शीट इरोजन ये जो है मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन एंड इट इज़ अननोटिस्ड बाय फार्मर्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर्म ऑफ इरोजन विच इज़ अननोटिस्ड बाय फार्मर्स एंड इज़ मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन। तो शीट इरोजन ये जो है ये फार्मर्स को पता नहीं चलता है, तो इसके वजह से वो मोस्ट सीरियस फॉर्म होता है वाटर इरोजन का। रील इरोजन में क्या होता है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय टिलेज ऑपरेशंस। रील इरोजन कैन बी रिमूव्ड बाय टिलेज ऑपरेशंस एंड गली इरोजन इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय नॉर्मल टिलेज ऑपरेशंस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज एज ट्रैप क्रॉप फॉर कंट्रोल ऑफ डायमंड बैक मॉथ इन कैबेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मस्टर्ड। तो मस्टर्ड ये जो क्रॉप है इट इज़ यूज एज अ ट्रैप क्रॉप फॉर कंट्रोल ऑफ डीबीएम या डायमंड बैक मॉथ इन कैबेज। तो क्वेश्चन में बहुत बार सिर्फ कैबेज नहीं दिया होगा, हो सकता है कोई भी क्रूसीफर्स दिया हो कि ट्रैप क्रॉप यूज फॉर कंट्रोल ऑफ डीबीएम इन क्रूसीफर्स, तो उसका भी आंसर मस्टर्ड ही होने वाला है। तो आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। एंड ट्रैप क्रॉप का सभी को मीनिंग पता तो होगा ही, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ट्रैप क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जो मेन फील्ड क्रॉप्स होते हैं उनमें जो पेस्ट आते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो क्रॉप्स लगाई जाती है, ऐसे क्रॉप्स को कहा जाता है ट्रैप क्रॉप्स। तो मस्टर्ड ये ट्रैप क्रॉप है फॉर कंट्रोल ऑफ डीबीएम इन कैबेज या फिर क्रूसीफर्स। सिमिलरली टोमेटो में जो है हेलिकोवर्पा इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए मैरीगोल्ड एज अ ट्रैप क्रॉप यूज़ किया जाता है। ओनियन थ्रिप्स के लिए चिली एज अ ट्रैप क्रॉप यूज़ किया जाता है। और सोयाबीन में जो स्पोडोप्टेरा लिटूरा आता है उसके लिए कैस्टर एज अ ट्रैप क्रॉप यूज़ किया जाता है।
तो ये कुछ है ट्रैप क्रॉप्स। तो इसमें से आप जैसे टोमेटो का याद रखिए, डीबीएम का याद रखिए, ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन इन पोल्ट्री। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी डिसीज़ है जो बायोटिन की डिफिशियंसी से, बायोटिन के डिफिशियंसी से होती है पोल्ट्री में। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रैक्ड फीट। क्रैक्ड फीट ये जो डिसीज़ है ये बायोटिन की डिफिशियंसी से होती है। तो इसमें क्या होता है, जो क्लॉज होती है पोल्ट्री के लेग्स में, उस पर इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें अल्सर्स टाइप्स होता है। तो उसके वजह से उनको चलना या फिर यहाँ से वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होता है पोल्ट्री को। तो वो डिसीज़ होती है क्रैक्ड फीट। इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन। सिमिलरली जो है कैनाबिलिज्म, ये डिसीज़ कॉज होती है सोडियम क्लोराइड डिफिशियंसी की वजह से। जब पोल्ट्री के जो बॉडी में जो है अगर सोडियम क्लोराइड की डिफिशियंसी हो गई तो वो पोल्ट्री जो है वो एक दूसरे को हार्म करती है। जो एक पोल्ट्री जो है वो एक चिकन जो है वो दूसरे चिकन को हार्म करता है, तो वो होता है कैनिबलिज्म। उसके बाद है क्रेजी चिक डिसीज़। इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की डिफिशियंसी से क्रेजी चिक डिसीज़ होती है। एंड डेंगला एंड अल्कली डिसीज़ होती है टॉक्सिसिटी ऑफ सेलेनियम। तो सेलेनियम की अगर सेलेनियम का अगर लेवल ज़्यादा हो गया पोल्ट्री की बॉडी में, तो उसमें क्या होता है, उनको उनकी बॉडी में हेयर लॉस हो जाता है, जो फीदर्स है वो लॉस होती है, एंड नेल्स का लॉस होता है उनके बॉडी में। जो टोस के जो पैर के जो नेल्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो ये होती है डेंगलाइन अल्कली डिसीज़। इट इज़ कॉज ड्यू टॉक्सिसिटी ऑफ सेलेनियम। तो पोल्ट्री की जो डिसीजेज है वो आपको पता होने चाहिए, कौन से डिसीज़ कौन से मिनरल की डिफिशियंसी या फिर टॉक्सिसिटी से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ ऑफ वीट। तो दिए गए जो वेराइटीज़ है उसमें से सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ कौन सी है वीट की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लर्मा रोजो 64A, सुजाता और सोनालिका। ये जो तीनों वेराइटीज़ हैं ये सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं वीट की। सिमिलरली जो है कल्याण सोना, सोनरा 64 और HD 2009 ये डबल जिन ड्वार्फ वैरायटीज़ है वीट की। और हीरा मोती एंड लाल बादशाह जो है ये है ट्रिपल जिन ड्वार्फ वैरायटीज़ वीट की। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी वैरायटी सिंगल जिन ड्वार्फ वैरायटीज़ है, डबल जिन ड्वार्फ वैरायटीज़ और ट्रिपल जिन ड्वार्फ वैरायटीज़। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्टिसाइड एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है ये कौन से ईयर में पास किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1968। 1968 में जो है इंसेक्टिसाइड एक्ट पास किया गया था। सिमिलरली जो है 1914 में डिपा एक्ट, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट पास किया गया था। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया था। और 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। तो एक्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो कौन से ईयर में पास हुए थे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ लाइट ट्रैप्स इज़ मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। सो इसका करेक्ट आंसर है फिजिकल मेथड। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको कन्फ्यूजन ये होता है कि लाइट ट्रैप्स जो है ये फिजिकल मेथड है या मैकेनिकल मेथड है। तो इट इज़ फिजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। मैकेनिकल मेथड में जो है येलो स्टिकी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप्स, ये सारे जो ट्रैप्स आती है वो मैकेनिकल मेथड में आती है पेस्ट कंट्रोल के। लेकिन लाइट ट्रैप्स का जो यूज़ किया जाता है वो आता है फिजिकल कंट्रोल में। कल्चरल कंट्रोल तो सभी को पता है, यूज़ ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस और कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर पेस्ट कंट्रोल। एंड लीगल कंट्रोल का भी पता है आपको, लीगल मेजर्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं कोई भी पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स। सो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है जो प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम। सभी को पता है NPK, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट भी बोल सकते हो। तो पोटेशियम ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है और बाकी जो 3 है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ ग्रेप्स इज़ कॉल्ड एज। तो जो ग्रेप्स में जो है इन्फ्लोरेसेंस है उसको क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैनिकल।
ग्रेप्स की इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है पैनिकल। सिमिलरली मैंगो का भी जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको भी पैनिकल ही कहते हैं। स्पैडिक्स जो है ये है कोकोनट, बनाना, एरिका नट, डेट पाम। तो स्पैडिक्स के रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोकोनट की इन्फ्लोरेसेंस या फिर बनाना के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है, तो स्पैडिक्स कहा जाता है। अम्बेल ये जो है इट इज़ द इन्फ्लोरेंस ऑफ कोरिएंडर, क्यूमिन, ये जो है इनके इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है अम्बेल। उसके बाद सिल्क, सिल्क ये जो है फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज है। सिल्क में मेज में जो है दो इन्फ्लोरेसेंस होती है, एक टैसल होता है और सिल्क होता है। तो टैसल ये जो है मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है एंड सिल्क ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ मेटिंग इन शीप इज कॉल्ड। तो शीप में जो मेटिंग की प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है टपिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्ट ऑफ मेटिंग इन शीप इज कॉल्ड टपिंग। सिमिलरली जो है सर्विंग, ये इट इज़ द एक्ट ऑफ मेटिंग इन काऊ, बफेलो और गोट। तो जो मेटिंग की प्रोसेस है कैटल, बफेलो या फिर गोट में, उसको कहा जाता है सर्विंग। किडिंग तो सभी को पता है, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन गोट्स। फैरोइंग इट इज़ द एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन पिग्स। और लैम्बिंग भी सभी को पता है, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन शिप। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश सर्वे ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट। तो फिश सर्वे ऑफ इंडिया इट इज़ लोकेटेड एट मुंबई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। सिमिलरली जो है कोलकाता में है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये देहरादून में है, सभी को पता होगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देहरादून में सिचुएटेड है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट, तो इट इज़ लोकेटेड देहरादून, उत्तराखंड। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लग रहे होंगे। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप अपनी स्टडी को और इन्हांस करना चाहते हो तो आप एग्री मंत्रा को ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। एंड अगर आप एग्री मंत्रा के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।